Hello everyone, and this is Ashok here. Who am I? You know very well. So come to the point. Today we are discussing about the third chapter of geography, water resource, and you are seeing on the board that 71% of the earth is covered of oceanic water, and 29% we see the landform. So out of that 71% is 97.5% is that is the water amount is found in the or exists in the form of oceanic water. Rest of 2.5% this is as a fresh water. 2.5% जो आपका वाटर अमाउंट है वो कौन सा वो पानी है? फ्रेश वाटर के अंदर। अब इस 2.5 का आप देखिएगा 69% जो वाटर है वो आपका किसके अंदर मिलता है? ग्लेशियर्स में, यानी आपका ग्लेशियर्स के फॉर्म में है। और 30% ये आपका जो है ग्राउंड वाटर के रूप में, ग्राउंड वाटर के रूप में। और 1% ओनली ये आपका सरफेस वाटर है। तो आप समझ सकते हैं पानी के कितनी महत्ता है। अब इसके अंदर हम आगे ये देखना चाह रहे हैं, अब इसके अंदर आप देखेंगे कि पानी कितना कम है। तो सबसे पहला इस चैप्टर का अपना जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो ये है वाटर स्कैर्सिटी, यानी पानी की कमी। तो लेक ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर और फ्रेश वाटर यू कैन से, किस कारण से ओवर एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, पानी कम बरसता है, पेड़ यहाँ पर है नहीं है, लगातार डिफोरेस्टेशन हो रहा है, जनसंख्या का एक्सप्लोजन हो रहा है। तो ये सारी कुछ चीजें आप लिख सकते हैं आराम से, इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं। तो सबसे पहली चीज तो इसमें क्या आएगी कि कब से हमारे यहाँ पर लेक्स हैं या फिर कोई भी जो इम्बैंकमेंट है, रिजर्वायर है, कब से बनने शुरू हुए थे। तो इसके अंदर आपको ध्यान रखना पड़ेगा चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, यानी ये बीसी के अंदर आ गए आपके 300 बीसी, बिफोर क्राइस्ट एरा। तो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम से ही यहाँ पर लेक्स वगैरह जो बननी शुरू हो गई थी उस समय से, क्योंकि एविडेंस है हमारे पास में और वो झीलें भी हैं। जैसे एक झील का नाम है सुदर्शन लेक, ये शायद आपकी बुक में नहीं लिखा है, लेकिन आप अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आए लिखने के लिए तो आप लिख सकते हैं सुदर्शन लेक, उसका नाम था सुदर्शन लेक। ये गुजरात के अंदर, सौराष्ट्र के अंदर बनी हुई है सुदर्शन लेक। तो ये इनके टाइम पर थी। एक आपका 14th सेंचुरी के अंदर इल्तुतमिश का है हौज खास दिल्ली, तो ये आपका रिजर्वायर नाम से आता है। अब इसके बाद हम देखेंगे कि जो पानी है उसको अलग अलग प्रकार से यूज में लिया जाता है। जैसे बारिश का पानी, इसका रेन वाटर हार्वेस्टिंग अपन कर रहे हैं। तो एक तो रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ये आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग कौन सा राज्य है जहां पर रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग को मैंडेटरी किया गया है? तो आपका जवाब क्या आना चाहिए? तमिलनाडु। अब ये रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो 200 ईयर्स अगो ये आपका जो है असम के मेघालय के शिलोंग के अंदर यहाँ से उस टाइम पर शुरू कर दिया गया था। और जो रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग है ये कहाँ पर ज़्यादा जरूरी है? तो ये राजस्थान जैसे राज्यों में ज़्यादा जरूरी है, राजस्थान जैसे राज्यों में ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर पानी जो है वो कम बरसता है, इसलिए यहाँ पर जरूरी। अभी आपके सामने जो देख रहे हैं नाड़ी, टांका, टोबा, बावड़ी, खड़ींस और कुई। अगर आपसे पूछे कि वेस्टर्न राजस्थान के अंदर किस किस प्रकार से जो वाटर हार्वेस्टिंग की जाती है, तो पुराने समय से ये ट्रेडिशनल जो वाटर हार्वेस्टिंग है उसका तरीका है। कौन कौन से है? नाड़ी, टांका, टोबा, बावड़ी, खड़ीन और कुई। बावड़ी तो आप सब लोग जानते हैं, स्टेप वेल्स को कहते हैं, जिसमें अंदर सीढ़ियां बनी हुई होती है। तो ये कुएं की तरीके से, लेकिन कुएं में सीढ़ी नहीं होती, इसके अंदर सीढ़ी होती है, तो ये बावड़ी है, स्टेप वेल्स इसलिए कहते हैं। और टांका जो ये भी आप देखते होंगे। अब ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, राजस्थान के अंदर ये आएगा, ये ध्यान रखिएगा, और स्पेशली आपका वेस्टर्न राजस्थान में। अब वेस्टर्न राजस्थान में आपका ये बुक में दे रहेगा खड़ींस। खड़ीन किसको कहते हैं? अपने जो लोकल के अंदर जो जोड़े होते हैं उसी को खड़ींस कहते हैं। अब खड़ींस जो है वो कहां पर वर्ड यूज में आ रहा है? जैसलमेर में। जिसको अपन जोड़ा कहते हैं वही को जैसलमेर में क्या कहते हैं? खड़ींस। रेस्ट ऑफ द राजस्थान में क्या कह रहे हैं? रेस्ट ऑफ द राजस्थान में क्या कह रहे हैं? जोहड़। ये लो जी। अब इसमें कौन सी रॉकेट साइंस होगी भाई? खड़ींस तो बोल रहे हैं जैसलमेर में, बाकी सारे राजस्थान में जोहड़। तो क्या हो गया? नाड़ी, टांका, टोबा, बावड़ी, खड़ींस या फिर जोहड़ और कोई। क्लियर हो गया? अब आपका रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो जिसके अंदर अपन ने देखा कि शिलोंग मेघालय, तो वहां पर एक चीज पूछ सकता है आपसे कि
लोगों के हाउस होल्ड की कितनी रिक्वायरमेंट इस रेन वाटर हार्वेस्टिंग से पूरी होती है? तो 15 to 25%। कितना हुआ? 15 to 25% या 20%। अब देखिए 15 to 20% एक और जगह भी आया हुआ है, अगर आपके किसी के ध्यान में तो, जैसे हमने पढ़ा था सीज ग्रुप, सीज सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, तो उसके अंदर टिपिकल सीज ग्रुप में कितने मेंबर हो सकते हैं? 15 to 20। ठीक, अब इसके अंदर एक चीज और आ गई आपकी, यहां पर हमने पढ़ा कि जो आपका रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, ये कहां पर शुरू होता है? रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग आपका कहां पर शुरू होता है? रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग ये कहां से शुरू हुआ आपका? शिलोंग। अब आपके शिलोंग किसकी राजधानी है? मेघालय की। मेघालय की, तो आप सोच रहे होंगे मेघालय के अंदर तो मोसिनराम और चेरापूंजी जैसे बड़े बड़े विश्व की सबसे ज्यादा मोस्ट वेटेड प्लेस है, तो ऐसा हो सकता है जैसे तट के इलाके वहां पर ज्यादा बारिश होती है, लेकिन अंदर के जो इलाके हैं वो हो सकता है ड्रॉट प्रोन एरिया में आते हो, तो ये का ये सिस्टम यहां पर है। तो इसी जगह पर मेघालय के शिलोंग के अंदर ही, यहीं पर आपका 200 साल पहले का सबसे पुराना ड्रिप इरिगेशन सिस्टम भी यहां का ही है। ड्रिप इरिगेशन, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। और ये ड्रिप चलती किससे है? बैम्बूज के द्वारा। बैम्बू ड्रिप इरिगेशन मतलब कि जो बैम्बू है इसको ऐसे आधा तोड़ लिया जाता है, फिर जो इसके जो है चीजें इसको कनेक्ट करके और अलग अलग लाइनें ऐसे सप्लाई कर दी जाती है। तो ये पहाड़ी इलाकों में बड़ा काम की चीज होती है। पहाड़ी इलाकों में से आप देखेंगे कि जैसे हिमालय जो आर्क के अंदर है, ये आपका ईस्टर्न हिमालय, ये आपका वेस्टर्न हिमालय। तो वेस्टर्न हिमालय की साइड में जो पानी है उसको किसी सेंट्रल एरिया के अंदर इकट्ठा किया जाता है, इन्हीं को नाम क्या कहते हैं हम? कूल्स एंड गुल्स। कूल्स और गुल्स किसे कहते हैं आपसे पूछ सकता है। तो वेस्टर्न बेसिकली है क्या ये? तो वेस्टर्न हिमालय के अंदर ये डाइवर्जन चैनल है। क्या है? डाइवर्जन चैनल्स। किस काम में आते हैं भाई? एग्रीकल्चर के लिए। एग्रीकल्चर में काम में आते हैं। तो बेसिकली कूल्स एंड गुल्स आर डाइवर्जन चैनल। अब देखिए अलग अलग प्रकार से हम बिजली पैदा करते हैं। अब ये इसके आगे देखिए पार्लर पानी। पार्लर पानी कहेगी भोले वाले बच्चे ऐसे कि सर पार्लर पानी क्या? भाई बारिश के पानी को पार्लर पानी कहते हैं। रेन वाटर इज नोन एज पार्लर पानी। इसके बाद में मावट। मावट पूछा जाता है आपसे, तो ये हालांकि है एग्रीकल्चर वाले के अंदर, लेकिन इसमें समझ लीजिए फिर से कि सर्दियों के अंदर, अब जैसे सर्दियों का मौसम चल रहा है तो सर्दियों के मौसम में होने वाली बारिश को क्या कहते हैं? मावट कहते हैं। और इसके बाद में आपके सामने प्रस्तुत है विश्व प्रसिद्ध एक चित्र, जैसे आपने देखा होगा लियोनार्डो दा विंची की इटली का जो मोनालिसा का चित्र है, उसके बाद में सबसे महत्वपूर्ण विश्व का चित्र है। आपका और हमारा सौभाग्य तो हम इसको देख पा रहे हैं। देखिए क्या देख रहे हैं आप? मटका है, पानी है, आदमी है, और देखिए पानी पी रहा है। झरझर के पानी आ रहा है, मटके से झरझर के पानी आ रहा है। मटके से झरता हुआ पानी पी। क्या पी? मटके से झरता हुआ पानी पी ले भाई। मटके से झरता पानी पी, झरता पानी पी। अब देखो हालांकि काम की चीज तो अपनी यही है, बस खाली ये है और ये है। ठीक, कैसे है देखना। आप देखिए कैसे चमत्कार होता है, पेंटिंग से कैसे चमत्कार होता है। मटका में से मैथॉन, टी से तिलैया, के से कोनार और पी से आई है मेरे पास में। पी से क्या आ गया आपका? पंचायत। अब आप सोच रहे हो भाई किसकी पंचायत हो गई है? देखो ये आपके डैम्स हैं। डैम्स कैसे हैं कि अब हम देखने जा रहे हैं इसके अंदर आगे मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट। अब देखिएगा सबसे पहली चीज तो डैम और एक आता आपका बैराज, इसको अपन देखेंगे अभी बाद में, लेकिन ये महत्वपूर्ण आपके डैम से देखिए मैथॉन डैम है, तिलैया डैम है, कोनार डैम है और पंचायत डैम है। कहां पर है? झरता है, मतलब झारखंड। क्या है? झारखंड। देखिएगा ये आपका झारखंड है, ठीक है, और झारखंड के बाद में ये आपका वेस्ट बंगाल है। और झारखंड के अंदर जो छोटा नागपुर के पठार है
वहां से एक नदी निकलती है दामोदर। क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि झारखंड वाला जो एरिया है वो थोड़ा सा ऊंचा है, मतलब पहाड़ी एरिया, पठारी एरिया है, तो वहां से जो बारिश आती है तो उसका जो रौद्र रूप है वो कहां पर आके गिरेगा, वेस्ट बंगाल में। तो इसलिए पहाड़ी इलाके में वहीं पर इसके पानी को रोका गया है, इसलिए इस पर डैम बनाए गए हैं। तो सबसे पहली चीज तो ये समझिएगा, दामोदर, इसको बोलते हैं दामोदर वैली प्रोजेक्ट, दामोदर वैली प्रोजेक्ट। दामोदर वैली प्रोजेक्ट ये आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण, ध्यान से सुनते जाइएगा। भारत का स्वतंत्रता के बाद में सून आफ्टर द इंडिपेंडेंस सबसे पहला जो मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट था जिस पर काम किया गया था, उसका नाम क्या है, दामोदर वैली प्रोजेक्ट। और इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए एक कॉरपोरेशन, निगम की स्थापना की गई थी जिसका नाम है दामोदर वैली कॉरपोरेशन। शॉर्टकट में अपन लिख सकते हैं DVC। और इसके तहत सबसे पहला जो डैम बनाया गया था हिंदुस्तान के अंदर, उसका नाम था तिलैया डैम। कौन सी नदी पर बनाया गया था, दामोदर नदी पर बनाया गया था। देखिए दामोदर नदी की सहायक नदियों में जैसे कोनार है, बोकारो है, बाराकर है, तो ये काफी सारी अलग अलग नदियां हैं। तो तिलैया जो डैम है वो आपका किस नदी पर बनाया गया था, दामोदर नदी की सहायक नदी है बाराकर नदी, उसके ऊपर बनाया गया था। तो जैसे आपका मैठौन डैम हो गया, तिलैया डैम हो गया, ये बाराकर नदी पर ही बने हुए हैं। इसके बाद में कोनार डैम है, पंचेत डैम है, ये भी इसी पर बने हुए हैं दामोदर नदी के ऊपर। अब देखिए इनमें से जो एक पंचेत डैम है ये आपका क्या है, दामोदर और झारखंड की सीमा पर बना हुआ है, लेकिन कुल मिलाकर ये भी आप इसको झारखंड में और बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल की सीमा पर ही करेंगे। तो चारों के चारों डैम किसमें आ गए, आपके झारखंड में आ गए। ये यहाँ पर लिखा हुआ है झरना। अब देखिएगा वैसे शुरुआत जब की गई थी तो इस वैली प्रोजेक्ट की शुरुआत अमेरिकन प्रोजेक्ट टेनेसी वैली कॉरपोरेशन की तर्ज पर बनाई गई। टेनेसी जो नदी है उसके ऊपर जो डैम बनाई है उसी की हमने कॉपी किया, नहीं उसी की तर्ज पर बनाया गया है। तो 4 डैम शुरुआत में स्कीम ली गई थी 8 डैम की। तो 4 तो ये हो ही गए, मैठौन, तिलैया, कोनार और पंचेत। और 4 डैम और है वो आपको बता देते हैं। देखो इसमें एक आपका अघर डैम, अघर डैम, एक आपका है ब्रह्मो, ब्रह्मो, और एक आपका है बाल पहाड़ी, बाल पहाड़ी, और एक आपका है बोकारो। बोकारो जो डैम है बोकारो नदी के ऊपर ही बना हुआ है। तो ये 4 डैम और टोटल 8 डैम की स्कीम थी, लेकिन हमारी बुक के अंदर 4 डैम है। कौन से, मैठौन, तिलैया, कोनार और पंचेत। तो सबसे पहला जो इंडिपेंडेंस के बाद में प्रोजेक्ट है वो कौन सा है, आपका दामोदर वैली प्रोजेक्ट है। इसके बाद देखिए इससे नीचे आइए, ये उड़ीसा है। उड़ीसा के अंदर जो नदी है वो है महानदी। उड़ीसा का शोक महानदी को कहा जाता है। और इस महानदी के ऊपर उड़ीसा के अंदर एक डैम बनाया हुआ जिसका नाम है हीराकुंड डैम। हीरा लिखा तो इसको हीराकुंड ही जाता है। नदी महान है, महानदी। तो मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट भी ऐसे बनेगा जिसमें हीरे हो, हीराकुंड। हीरा भी सबसे बड़ा आपका जो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे प्रीसियस आपका जो है रत्न है। तो ये आपका हीराकुंड डैम किससे बना हुआ है, महानदी के ऊपर। ये विश्व का सबसे लंबा डैम, विश्व का सबसे लंबा सीधा डैम है। इसकी कुल लंबाई कितनी है, 4801 मीटर, ठीक। और फिर इसके बाद में देखिएगा कावेरी नदी आती है। कावेरी नदी के ऊपर तमिलनाडु के अंदर, कावेरी नदी के ऊपर तमिलनाडु के अंदर डैम बना हुआ जिसको बोलते हैं मेट्योर डैम। क्या बोलेंगे, मेट्योर डैम। केरला के अंदर पेरियार डैम है, नदी का नाम भी क्या है, पेरियार है। इसी प्रकार तुंगभद्रा रिवर, तुंगभद्रा रिवर के ऊपर कौन सा डैम बना हुआ है, तुंगभद्रा डैम बना हुआ है। ये निशान देख लीजिए, ये इसका डैम का भी है और नदी का भी नाम ये है। पेरियार नदी पर पेरियार डैम है, तुंगभद्रा नदी पर तुंगभद्रा डैम है। अब अपना जो महत्वपूर्ण है वो है आपका नर्मदा नदी। नर्मदा नदी आपकी कहाँ से निकलती है भाई, अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है और पूरा मध्य प्रदेश को कवर करते हुए धुआंधार जलप्रपात बनाते हुए, और गुजरात के अंदर इसके ऊपर जो डैम बना है उसका क्या नाम है, सरदार सरोवर डैम। कौन सी नदी पर हुआ, नर्मदा नदी पर जो डैम बना उसका क्या नाम है, सरदार सरोवर डैम, सरदार सरोवर डैम। इसके बाद गंगा नदी है। गंगा नदी कहां से निकलती है, उत्तराखंड से। उत्तराखंड से अपन ने देखा होगा कि गंगा नदी के नाम से नहीं निकलती, बल्कि 2 धाराओं के मिलने से बनती है पानी की। एक का नाम है अलकनंदा और दूसरी का नाम है भागीरथी। भागीरथी के अंदर एक नदी और मिलती है जिसका नाम है भिलांगना नदी। तो बेसिकली कुल मिलाकर बात यह है कि भागीरथी नदी पर आपका जो है डैम बना हुआ है उत्तराखंड में जिसका नाम है टिहरी डैम। क्या नाम है, ये देखिएगा इस तरीके से।
तो टिहरी डैम है, टिहरी डैम ये आपका कौन सी नदी पर बना? भागीरथी पर। अगर आपका एक ही ऑप्शन है गंगा तो गंगा कर देंगे, और अगर भागीरथी नदी है और गंगा भी है तो फिर क्या करेंगे हम? भागीरथी करेंगे। और ध्यान रखिएगा राज्य कौन सा आएगा? उत्तराखंड, क्योंकि आपकी बोर्ड क्लास के अंदर नदी महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि महत्वपूर्ण है कि किस राज्य में आप कर रहे हो, क्योंकि आपको तो मैप में लगाना पड़ेगा। तो एक बार फिर से इनको देख लीजिए आप, मेठोन, तिलैया, कोनार और पंचेत, इनको आपको झारखंड में करना है। ये आपका बिल्कुल झारखंड और वेस्ट बंगाल की बॉर्डर पर है, लेकिन आप झारखंड की साइड में झुकता हुआ करने में चल जाएगा। हीराकुड डैम आपका उड़ीसा के अंदर आएगा। इसी प्रकार से जो मैट्यूर डैम है वो आपका तमिलनाडु में आएगा, कावेरी नदी के ऊपर है। पेरियार केरला में, तुंगभद्रा महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र में ही कृष्णा नदी के ऊपर देखिएगा, देखिए इस प्रकार से कृष्णा नदी आती है ये, और कृष्णा नदी की एक ट्रिब्यूटरी रिवर है, ये वाली, इसका नाम है कोनार, कोनार रिवर, सॉरी कोयना रिवर, इसका नाम है कोयना रिवर। इस कोयना रिवर के ऊपर कोयना डैम बना हुआ है। तो कोयना डैम भी अगर आता तो भी आपको कहां पर करना है? महाराष्ट्र में ही करना है। अब देखो एक क्वेश्चन और बनता है अपना कि महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के अंदर बीच में जो वाटर है, वाटर ट्रीटी डिस्प्यूट है इनके बीच में, किन नदियों को लेकर, जैसे गोदावरी का वाटर डिस्प्यूट है, एक इसका कृष्णा रिवर का है। तो कैसे है कि भाई एक नदी ये जा रही है अब अगर यहां पर इस पर डैम बना दिया जाए तो इसका आगे आने वाला फ्लो तो कम होगा ना, आगे जाने वाला फ्लो। तो यहां पर जो भी स्टेट आ रहा है या फिर कोई कंट्री आ रहा है तो ये लोग विरोध करेंगे। तो इसलिए महाराष्ट्र ने इस कोयना नदी के पानी को रोक दिया, क्योंकि कोयना नदी का पानी किससे मिलता जाकर? कृष्णा में। तो इसकी धारा का जो वेग है या फिर अमाउंट जो है, डेंसिटी, वो तो प्रभावित हुई। तो इसलिए कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, इन दोनों का डिस्प्यूट है किसके साथ में? महाराष्ट्र के साथ में। तो ये आपका हो गया कृष्णा वाटर डिस्प्यूट। अब एक चीज का और ध्यान रखिएगा आप, यहां पर जैसे राजस्थान के अंदर, तो राजस्थान वाला अपन इधर पढ़ते हैं। अब देखो ये अपन ने देखा कृष्णा रिवर, कृष्णा रिवर है। अब देखो कृष्ण जी के साथ कौन रहते थे? अर्जुन जी। और अर्जुन ने क्या है? तीर चला चला के लोगों को कर दिया अंधा। तो कृष्णा रिवर के ऊपर जो डैम है उसका नाम है अर्जुन, मतलब नागार्जुन, और अंधा कर दिया मतलब आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश के अंदर कृष्णा रिवर के ऊपर जो डैम बना हुआ है ये क्या भैया? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में इसका क्या नाम है? नागार्जुन डैम। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, नागार्जुन डैम। तो नागार्जुन डैम आता कहां पर करेंगे? आंध्र प्रदेश में करेंगे। और अब इसके ऊपर आते हैं अपन राजस्थान में। तो राजस्थान में थोड़ा सा इधर देख लेते हैं अलग से। ये देखिए राजस्थान के अंदर एक नदी अपनी सबसे लंबी नदी चंबल रिवर। चंबल रिवर के ऊपर 4 डैम बने हुए हैं। पहला गांधी सागर डैम, गांधी सागर डैम। इसके बाद में दूसरा राणा प्रताप सागर डैम। तीसरा जवाहर सागर डैम। चौथा कोटा बैराज। अब देखिएगा जनरली आपसे पूछ सकते हैं कि इसमें से कौन सा डैम जो है वो राजस्थान में नहीं स्थित है। तो इनमें देखिएगा गांधी सागर डैम, ये आपका कहां पर है? इनमें मध्य प्रदेश में है, हालांकि है चंबल रिवर के ऊपर ही। ये तीनों के तीनों राजस्थान में है। राणा प्रताप सागर आपका चित्तौड़गढ़ के अंदर है। जवाहर सागर जो है वो आपका कोटा के अंदर है, और कोटा बैराज आपका कोटा और बूंदी की सीमा पर है। तो ये चारों डैम हो गए राजस्थान के, चंबल नदी के ऊपर है। आएंगे तो इसको मध्य प्रदेश में लोकेट करेंगे, यानी इस जगह पर, और बाकी 3 को इसके अंदर। अब देखिए छोटा सा इसके अंदर वर्ड आया बैराज। तो देखिए बैराज और डैम के अंदर आपको अंतर पूछ सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय बैराज। तो जनरली क्या होता है कि बैराज का पानी जो है, वाटर ऑफ बैराज इज ओनली यूज्ड फॉर इरिगेशन, ओके, इरिगेशन पर्पस। और डैम जो है उसका नाम ही क्या है? मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कीजिए, आप फिश ब्रीडिंग करिए, आप नेविगेशन करिए, जो भी आपको करना है वो करिए। फैक्ट्री जो यूजेस है या फिर डोमेस्टिक जो यूजेस है, तो एग्रीकल्चर वगैरह इसके अंदर आ जाएंगे। तो ये आपका राजस्थान का हो गया। अब एक लास्ट में बचा अपना क्या, 2 बच गए। एक अपना सैलाल डैम। सैलाल डैम आपका पड़ता है जम्मू कश्मीर में। एक थोड़ी सी चीन को गाली निकाल दी, साला चीन। साला चीन के मतलब क्या हो गया? सैलाल डैम। साला से सैलाल डैम, चीन से मतलब चेनाब रिवर।
अब चीन से लड़ाई कहाँ के लिए होती है आपकी, ज़्यादातर जम्मू कश्मीर से। तो चेनाब जो नदी है उसके ऊपर सलाल डैम है, कहाँ पर, जम्मू कश्मीर में। ये आपके क्लियर हो गया। अब देखिए अपना लास्ट डैम बता है, उसका नाम है भाई क्या, भाखड़ा नांगल डैम। भाखड़ा नांगल डैम जो है इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। भाखड़ा नांगल डैम, सबसे पहली चीज इसके बारे में, भाखड़ा नांगल डैम वो डैम है जिसको देखकर हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ने कहा था दीज आर द टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत के मंदिर। किसको कहा उन्होंने, डैम्स को कहा। किस डैम को देखकर ऐसा कमेंट किया था उन्होंने, तो वो भाखड़ा नांगल डैम था, पहली बात। दूसरा, भाखड़ा नांगल डैम जो है वो कौन सी नदी के ऊपर है, तो भैया वो आपका सतलुज रिवर के ऊपर है, ठीक, ये दूसरी बात हो गई। तीसरा, क्या भाखड़ा नांगल डैम भारत का सबसे लंबा डैम है या ऊंचा डैम है, तो कंक्रीट ग्रेविटी डैम के अंदर ये हमारा सबसे बड़ा डैम है। कौन सा, भाखड़ा नांगल डैम, ऐसा लिखा हुआ था अगर कंक्रीट ग्रेविटी डैम के अंदर, तो आपका सबसे बड़ा डैम कौन सा हो गया, भाखड़ा नांगल डैम हो गया। इसकी शुरुआत की गई थी 1948 के अंदर और पूरा हुआ था ये 1963 के अंदर। तो आप सोच सकते हैं 15 साल इस डैम को बनने में लग गई। अब इसका अगला चीज कि भाखड़ा और नांगल दो अलग अलग डैम है, एक डैम नहीं है। तो पहली चीज देखिएगा, भाखड़ा जो है इस डैम को फर्स्ट फेज में पूरा किया गया और नांगल जो है इसको सेकंड फेज में पूरा किया गया। अब भाखड़ा जो है वो आपका पड़ता है कहां पर, हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, सतलुज नदी के ऊपर ही है, लेकिन ये आपका कहां पर है, ये आपका हिमाचल प्रदेश में। दूसरा नांगल ये आपका पड़ता है कहां पर, पंजाब में, पंजाब में। इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो सिर्फ और सिर्फ 13 किलोमीटर के आसपास, ठीक, 13 किलोमीटर के समथिंग इनके बीच की दूरी है। ये सेफ्टी की दृष्टि से बनाया गया कि कभी इसमें ज्यादा लोड हो गया पानी का तो आप इसके अंदर इसको थोड़ा एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये दोनों के दोनों अलग अलग हो गए। अब आपका सवाल ये आ गया कि कौन से स्टेट में करना चाहिए। फिर अगर आपको कंबाइंडिंगली पूछते हैं तो देखिएगा, जैसे ये हिमाचल आ गया और ये आपका पंजाब आ गया, तो आप यहां पर कर दो इसको, ठीक है। जबकि बड़ा डैम इसके अंदर भाखड़ा नांगल डैम है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो कायदे से ये आना किसमें चाहिए, हिमाचल प्रदेश में। तो आप हिमाचल प्रदेश के अंदर करते हैं तो कोई गलत नहीं है इसके अंदर, लेकिन आप इस बॉर्डर पर कर देंगे तो ठीक है फिर ये, क्योंकि नांगल वाला जो है ये हिमाचल प्रदेश और पंजाब के बॉर्डर रोपड़ के अंदर ये है और ये आपका हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर के अंदर है। तो आप समझ गए होंगे, हिमाचल प्रदेश और पंजाब, भाखड़ा जो है वो हिमाचल प्रदेश में है, नांगल जो है वो हिमाचल प्रदेश और पंजाब के बॉर्डर पर है, लेकिन ज्यादातर वो पंजाब की साइड में आता है, रोपड़ के अंदर। ये आपका हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर के अंदर है। दोनों के बीच में 13 किलोमीटर की दूरी है, ये और समझ लीजिएगा। और ये 1948 और 1963 के बीच में बना और ये भारत का सबसे बड़ा ग्रेविटी डैम है, ठीक। इसको देखकर हमारे प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा था कि ये तो आधुनिक भारत के मंदिर हैं। अब यहीं पर देखिए, मैंने आपको बताया कि दामोदर वैली प्रोजेक्ट जो है वो हमारा सबसे पहला प्रोजेक्ट था। अच्छा, उसकी शुरुआत भी कब हुई थी, 1948 के अंदर। तो ये इसलिए है कि इसको सबसे पहले डिस्कस किया गया या फिर बनाने का कार्य शुरू किया गया। तो साल में 12 महीने होते हैं, तो एक दिन भी अगर शुरू हुआ पहले तो वही आएगा। तो इसलिए भाखड़ा नांगल डैम तो अपना बड़ा है, इसको देखकर कमेंट किया गया था, लेकिन सबसे पहली परियोजना जो है वो कौन सी आपकी, दामोदर परियोजना है। दामोदर परियोजना के लिए दामोदर वैली कॉरपोरेशन की स्थापना कब हुई थी, तो वो 1948 के अंदर थी, राजस्थान के आपके इसके आगे, और ये आपका नागार्जुन वगैरह जो चीज़ें आ गई। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव ए ग्रेट डे।